आपके पवित्र महानाम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता। हाँ प्रभु, इस समय के लिए पिता, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, ये वेदी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक माँ के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक माँ के मुंह के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, जो आपको धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं, गौरव करते हैं पिता। हालेलुया। आप सुनते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आप ग्रहण भी करते हैं और वो आशीष को हमारे ऊपर आप उंडेल देते हैं पिता। इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु, आज के हर एक कार्यक्रम से प्रभु, आज के प्रार्थना से, वचन से, टेस्टिमोनी से, प्रेयर, थैंक्स गिविंग प्रेयर, हर एक विषय से आप ही महिमा पाए पिता परमेश्वर प्रभु। पवित्र आत्मा हम सबको के ऊपर अपने आशीष को दे, हमारे कान, आंख, नाक, हर एक अंग को प्रभु वो खुला रखे, जैसे हर एक विषय हम ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर प्रभु, और आप ही महिमान्वित हो पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हर एक माँ के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ प्रभु, जुड़ने में मदद करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है पिता परमेश्वर प्रभु, तो उस सब प्रॉब्लम को मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु आउट करती हूँ, और हर एक के माँ को ये वेदी में आने के लिए आप मदद कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ। आज के ये हर एक विषय को प्रभु आपके हाथों में देते हुए, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हुए पिता, ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। आमीन 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 आमेन। आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आराधना के द्वारा। सब जानते हैं ये गीत, सब कोई जानते हैं हम। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी हीरे मन में भर दे अपनी प्रेम, प्रेम की तेरी हीरे मन में भर दे अपनी प्रेम, तेरे प्रेम के गाएंगे हालेलुया, तेरे प्रेम की गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी सिखा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, मन मेरे तो बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तो बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता, खुद ही दाता, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता, खुद ही दाता, पूरे कर मन के
अरमान हालेलुया पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपने की मुझसे इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपने ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे। जग में तेरा नाम रहे, हालेलुया जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद दें और उनकी जय जयकार करें। हालेलुया, हर एक विषय के लिए उनके उनका जय जयकार करें, उनको धन्यवाद दें, परमेश्वर महिमा पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमीन। हम वचन की ओर थोड़ा सा जाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में भी जाएंगे। हम वचन से देखेंगे मरकुस उसका 2 का, क्योंकि हम बेटर ग्लोरी के ईयर में हम चल रहे हैं और फिर इसके लिए वो ग्लोरी भी को हम लेते हुए चल रहे हैं। और ये वचन से हम थोड़ा देखेंगे मरकुस 2 उसका 1 से 5 तक पढ़ेंगे और उसके बाद हम 12 को भी पढ़ेंगे। और यहाँ ऐसे लिखा गया है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। एक घर में वो है, सुना गया किसी के घर में वो गए थे। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए, क्योंकि जहां जहां यीशु जाते थे लोग तो उनके पीछे पीछे चलते थे, और बहुत एक लोगों का एक बहुत बड़ा भीड़ हर वक्त रहता था यीशु के पास। तो वहां भी लोग इकट्ठा हो गए। 3 में लिखा गया है, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। और लोग एक लकवे, उसको क्या बोलते हैं, वो शरीर काम नहीं करता, लकवे हर कोई जानता है, बिल्कुल पैरालिसिस। हाँ पैरालिसिस, बिल्कुल शरीर काम नहीं करता, सिर्फ दिमाग काम करता है, कहीं कहीं जगह दिमाग भी काम नहीं करता, कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे एक मनुष्य को कुछ लोग 4 लोगों के सहारे वहां उठवाकर यीशु के पास ले आए। परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, पर इतना भीड़ था कि वहां यीशु के पास वो लोग नहीं पहुंच सके। वो मनुष्य को लेकर, वो लकवा जो मारा था लोग को वो रोगी को, वो उसके पास नहीं पहुंचा सके। तो परंतु जब वो भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था, तो एक घर में यीशु था और वहां ऊपर छत था, और उस छत के नीचे यीशु था बोल के लिखा गया है, खोल दिया, उस छत को खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके,
तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ वो रोगी को नहीं पूछ रहे हैं यीशु कि तू क्या विश्वास करता है बोल के, क्योंकि वो एक लकवा रोगी था, तो वो बोल नहीं सकता, वो कुछ कह नहीं सकता। तो जो लोग वहां लाए थे वो रोगी को, उनका विश्वास देख के, ये रोगी का विश्वास नहीं, हम बहुत सारे जगह में देखे हैं, क्या तो विश्वास करता है या करती है कि मैं तुझे चंगा कर दूं बोल के यीशु बहुत बार पूछे हैं, हम जानते हैं। पर यहाँ ये रोगी को नहीं पूछ रहे हैं, कि जो लोग वो रोगी को लाए थे उसका विश्वास देखकर क्या कर रहे हैं ना, रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। उसका पाप क्षमा हो जाता है दूसरे लोगों को विश्वास को देकर। जो लोग लाए थे जितने वो रोगी को, वो क्या कर रहे हैं या हम देखेंगे कि जैसे हम जानते हैं यीशु के पास पहुंचना, अनंत जीवन के पास जाना, वो रास्ता इतना अच्छा नहीं होता, अकरा होता है। हम जानते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते हुए किसी को जाना पड़ता है, क्योंकि अगर सीधा हो जाता तो सारे पहुंच जाते, सारे लोग पहुंच जाते, पर हर कोई के लिए वो अनंत जीवन नहीं है। पर जो वो रास्ते में जाता है उसके लिए वो अनंत जीवन है। पर यहाँ इतना लोगों का भीड़ था कि वो लोग नहीं जा पाए यीशु के पास, वो नहीं पहुंच पाए, वो रोगी को पकड़ के यीशु के पास नहीं पहुंच पाए। तो वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो यीशु पर इतना विश्वास करते हैं कि वो छत को चढ़ जाते हैं। एक रोगी को पकड़ के वो कहाँ उसे कहाँ पे लाए थे कि जो खटिया में शायद लाए थे, घाट पे चार लाए लोग थे, पकड़ हाँ। के। तो एक छत को वो खींचते हैं, वो जो विश्वासी, वो जो यीशु के पास उसको लेके आ रहे थे, उसका विश्वास देखिए। अगर यीशु के पास वो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भीड़ के द्वारा, वो एक रास्ता को वो तैयार कर रहे हैं। कौन सा रास्ता? जिस रास्ते से शायद कभी कोई सोचा भी नहीं होगा कि हम ऊपर जाएंगे, छत को फाड़ देंगे। एक छत को फाड़ा जा रहा है। एक वो क्या बोलते हैं वो एक बहुत बड़ा वो कठिनाई को वो फाड़ रहे हैं। वो बिल्कुल भी वो लोग अपने विश्वास के द्वारा वो कठिनाई को वो चीर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, छत को फाड़ रहे हैं। और फाड़ते हुए उस रोगी को यीशु के पास वो चार लोग ले जा रहे हैं। तो एक विश्वासी, हम जो इंटरसेसर्स हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं किसके लिए, वो अपने आप के लिए वो चंगा नहीं होता, वो अपने आप के लिए वो जीवन नहीं पाता। पर हमारा जो ग्लोरी है, ये ग्लोरी हम रास्ता तैयार करते हैं यीशु के पास। अगर डायरेक्ट भीड़ के है तो हम अगर नहीं जा पा रहे हैं, परमेश्वर के साथ रहते हुए हम एक इतना बड़ा जो वो भेद को, वो उतना बड़ा जो कठिनाई को, वो छत को फाड़ के उसको हम परमेश्वर यीशु के पास ले आ रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, और वही प्रार्थना, ये क्या है? ये एक कटनी है हमारा विश्वास कि नहीं, यीशु ही उसे बिल्कुल चंगा करेगा। ये जो हमारा विश्वास है, ये विश्वास का कटनी क्या काट रहे हैं कि उसके चंगाई, वो जो चंगाई उसे मिला है। हम बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं और हम जान रहे हैं कितने सारे चंगे हो चुके हैं, कितने सारे बड़े बड़े फल को हम देख रहे हैं। जिनका बच्चा नहीं हो रहा है वो बच्चे को पा रहे हैं, जिसका कितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सब प्रॉब्लम छूट जा रहा है, बिल्कुल भी ठीक हो जा रहा है। इसलिए हम एक एक हर एक इंटरसेसर उतना ही पावरफुल है यहाँ के। और हम सबको मिलकर परमेश्वर ने ये दे दिया है, और हमारा वो पावरफुल प्रेयर भी हर एक को यीशु के निकट ला रहा है। अगर आमीन, आमीन। डायरेक्ट रास्ता अगर नहीं भी मिल रहा है, तो ऐसा रास्ता हम तैयार कर रहे हैं, रास्ता हम तैयार कर रहे हैं। और उसके मुक्ति के लिए हमारा विश्वास काम आ रहा है। उसका खुद का विश्वास यहाँ नहीं लिखा गया है। यीशु बोलता है तुम्हारे विश्वास के हेतु इसका पाप क्षमा हो गया है। तो कितना बड़ा एक
फल को कटनी काट रहे हैं और एक ग्लोरी, एक बहुत ही बड़ा ग्लोरी कि हम तैयार कर रहे हैं और रास्ता अगर बहुत कठिनाई से भरा हुआ है तो भी हम उसे खोद रहे हैं। ये बहुत बड़ा ग्लोरी है। इस ग्लोरी में परमेश्वर हमें ले रहे हैं हर किसी को लाने के लिए। और एक विषय हम देखेंगे कि जैसे हम जानते हैं मत्थयु उसका 21 7 8 9 को थोड़ा देखेंगे। मत्ती 21 7 8 और 9 को, और यहाँ ऐसे लिखा गया है, वो जो विजय यात्रा ना यीशु मसीह का वही वाला ये पद है, ये सब लिखा गया है। यरूशलेम में विजय प्रवेश, यीशु मसीह का विजय प्रवेश के बारे में ये लिखा गया है। और मैं 3 ही वर्ष को पढ़ रही हूँ कि चलो ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। वह बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। और यहाँ हम देखते हैं वो गधी और उसकी बच्ची को लाते हैं चेले लोग और उन पर यीशु बैठता है। पर गधी के ऊपर यीशु के बैठने के लिए वो अपने कपड़े को डाल रहे हैं और फिर उन पर बैठ जाता है यीशु। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्गों में बिछाए हैं। कहाँ बिछाते हैं? मार्गों में बिछाते हैं। वो तो बिछाते हैं कि यीशु के लिए, अपने कपड़े को बिछाते हैं यीशु के लिए कि यीशु यहाँ से जाएगा। पर यीशु बैठा कहाँ है? गधी के ऊपर बैठा है। वो गधी चल रही है वो कपड़े में। वो गधी, वो जो वो ग्लोरी को दे रहे हैं, गधी को दे रहे हैं। वो जमीन पर नहीं चलेगी, वो कपड़ों पर चलेगी जिसके ऊपर यीशु है। वो उसका भार को जो जो अपने ऊपर लदा है, वो गधी लदी है अपने यीशु के भार को, जो बहुत ही सहज है, बहुत ही हल्का है। वही भार को अपने ऊपर लदी है और वह चल रही है उस कपड़े के ऊपर, उस डालियों के ऊपर। महिमा तो यीशु का हो रहा है, पर पैर हमारा है, शरीर वहां हमारा है, हमारे ऊपर यीशु है। जब हम यीशु को अपने ऊपर, उस बोझ को अपने ऊपर लगते हैं तो महिमा यीशु का नहीं, हमारे साथ यीशु का होता है। वो हमारे ऊपर है और वही जो प्रशंसा, जो जो कुछ भी वो हो रहा है वो हमारा ही हो रहा है, क्योंकि हम वो बोझ को अपने ऊपर रखे हुए हैं। और यहाँ क्या बोलता है? अ, बिछाई, अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्गों में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। वो प्रभु है, वो प्रभु के नाम से आ रहा है, वो प्रभु के लिए वो वहां होशाना हो रहा है, वहां जय जयकार हो रहा है। और उसमें वो गधी शामिल है। वो कितने ग्लोरी दे रहे हैं प्रभु यीशु एक गधी को। उसी तरह हम जब यीशु को अपने ऊपर उसके भार को जब हम अपने ऊपर लद के चलते हैं, यीशु हमें ग्लोरी देता है। वही महिमा वो हमको दे रहा है, उसके साथ साथ वही महिमा को भी हम पा रहे हैं। तो हालेलुया। प्रार्थना, जब हम प्रार्थना इंटरसीड करते हैं, किसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो भी हमारे लिए महिमा है, क्योंकि हमारे विश्वास से तो किसी का उद्धार हो जाता है, कोई जान पा जाता है। और हमारा विश्वास है तो उसका खुद का विश्वास, ये भी एक पत्नी है, ये भी एक महिमा है। और ये जो गधी, यहाँ भी उसका महिमा हो रहा है जब वो यीशु को अपने ऊपर लेके चलती है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि पहला यूहन्ना 2:1 में भी लिखा गया है, 2:1 में लिखा गया है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो।
और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी है। पहला यूहन्ना, वो सब पाप ले चुका है और वो प्रायश्चित कर रहा है, हमारे लिए वो विनती करता रहता है, जैसे हमारे लिए विनती करता रहता है, और हम और वो उसकी विनती को परमेश्वर वो सुन रहे हैं, उसी तरह हमें भी इंटरसीड करना है, प्रेयर करना है, जैसे यीशु को क्योंकि हम फॉलो करते हैं, हमें भी वो सब हमें करना है। सबके लिए हमें प्रार्थना करना है। हमें नहीं देखना है ये हमारे बंधु है, ये हमारा शत्रु है, ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि यीशु नहीं देखा, यीशु भी नहीं देखा, तो हम भी नहीं देखेंगे। तो मैं क्यों इसके लिए प्रेयर करूँ, इसके लिए ना करूँ बोल के। हर कोई हर एक समान है, और वो पाप ही बहुत ही प्यार ही बहुत ही पाप को वो ढांक लेता है जैसे, और उससे मालूम होता है कितना गहरा प्यार है बोल के। और जैसे लिखा गया है, हाँ, दानियल 12:3 को थोड़ा देखेंगे, दानियल के पत्री को। आज ये सिस्टर मधुर नहीं है क्या सिस्टर? हाँ ठीक, दानियल 12:3 में लिखा गया है कि तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। बहुत सारे लोगों को जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं और जब वो चंगाई को पाता है तो परमेश्वर की महिमा करता है, वो परमेश्वर की महिमा करता है, उस पर विश्वास करता है वो, और वो हम उसको धर्मी बनाते हैं। उस प्रार्थना के द्वारा हम उसे धर्मी बनाते हैं, और वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। कौन रहेंगे? जो उन लोगों को ला रहे हैं, तारों के समान हर वक्त प्रकाशमान रहेंगे, वो तेज निकलता रहेगा, वो ग्लोरी में हर वक्त रहेंगे। उनके मुंह से, उनके पूरे शरीर से, उनके काम काज से, हर एक विषय से ग्लोरी को हर कोई देखने पाएगा। यहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं। और जब हम देखते हैं यूहन्ना 12:34 को, यहाँ इसे लिखा गया है, 24 सत्य सत्य, हिंदी में देखेंगे, यूहन्ना 12:24 को जब हम देखते हैं, और यहाँ ऐसे लिखा जाता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल फलता है। दाना जब तक, ये जो मिट्टी हमारा शरीर है, इस मिट्टी में जब तक परमेश्वर का बीज नहीं पड़ेगा और वो जब तक नहीं मर के फिर जीवित नहीं होगा, तो हम कैसे फल फलेंगे? इस मिट्टी में उसे पड़ना है, और हमें फल, बहुत सारे फल को फलना है, और उस फल को सिर्फ हम नहीं पर दूसरे लोगों के लिए ये फल आशीष भरा होगा। वही फल को वो भी काटेंगे, हर कोई काटेगा, हम भी काट रहे हैं, काटेंगे, तभी तो ना वो एक आशीष, एक महिमा को दिखाएगा, एक ग्लोरी को दिखाएगा, एक हार्वेस्टिंग को दिखाएगा। जितना ज्यादा फल परमेश्वर को उतना भाता है, हर एक अच्छा फल, क्योंकि परमेश्वर का बीज का फल जो फलता है वो ऐसा वैसा फल नहीं है, उसमें हर एक अच्छे विषय उसमें होता है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब हम कैसे ग्लोरी में कैसे जाते हैं, उसे अगर हम थोड़ा देखेंगे, तो जब हम देखते हैं अम, पहला कोरिन्थियो पहला कोरिन्थियो उसका 15:39 से 49 तक हम जब पढ़ते हैं,
यहाँ सारे विषय लिखा गया है कि जैसे सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। स्वर्गीय देह भी है और पार्थिव देह भी है। परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। सबका तेज एक समान नहीं होता, हर एक का अलग अलग तेज है। तो वही मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। जो शरीर अनादर के साथ अगर खत्म हो गया है, तो वो यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए, तो वो तेज के साथ जी उठेगा, एक ग्लोरी के साथ वो उठेगा। जब यीशु उठाएगा तो एक ग्लोरी के साथ वो उठेगा। और निर्बल के साथ बोया जाता है जो बीज, वो सामर्थ्य के साथ उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है, आत्मिक देह जीविता इज़राइल है। थोड़ा म्यूट हो हालेलुया। जाइए। ऐसी ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। वो आदम क्या बना? वो जीवित प्राणी बना, पर जो अंतिम आदम यीशु, वो जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था, पर स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक हुआ। पहले स्वाभाविक था, उसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती में अर्थात मिट्टी का था, आदम मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, यीशु स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था, वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है, वैसे भी वे भी हैं जो स्वर्गीय है। पहले हम मिट्टी थे, पर जब अंतिम आदम आया, वो स्वर्गीय आया। पर अब हम किस में है? क्योंकि यीशु में हम हैं, यीशु हम में है, तो अब हम ये मिट्टी के, ये जगत के नहीं हुए। अब हम क्या हो गए हैं? अब हम स्वर्गीय हो गए हैं। ये बहुत बड़ा ग्लोरी है। हम इस जगत के नहीं है, पर हम आमेन स्वर्गीय आमेन। हैं। और ये हर एक को यीशु के साथ रह के, एक होके, वो स्वर्गीय फल को, वो स्वर्गीय फल को हमें काटना है। वो ग्लोरी में रह के वो स्वर्गीय फल को हमें काटना है। क्योंकि वचन तो बहुत सारे हैं, पर हमारे लिए टाइम नहीं होगा। परमेश्वर महिमा पाए कि जैसे हर एक विषय में यीशु के आज्ञा को मानते हुए, जैसे यीशु परमेश्वर के आज्ञा को मानते हुए वो जैसे महिमान्वित हुआ, परमेश्वर महिमा में उनको भर दिए। क्योंकि परमेश्वर का महिमा ये जगत में प्रकाश किया यीशु, इसलिए वो बोलते हैं कि मुझे भी महिमान्वित करो, बोलते हैं। उस तरह जब हम यीशु के हर एक विषय को हर एक के जीवन में जब हम दे रहे हैं, कर रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, तो वही महिमा वो हमें भी देता है। क्योंकि हम इस जगत के नहीं हैं, पर हम स्वर्गीय हैं। हालेलुया। हर एक विषय से परमेश्वर महिमा पाए। आइए एक ऊंचे तल के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये छोटी की वचन के द्वारा हम सब को परमेश्वर धन्यवाद। सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी। और आज मैं बहुत आज के वचनों के द्वारा प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज के वचन इतने अच्छे वचन सिस्टर जी ने हमें समझाए कि जैसे वो जो लकवे के रोगी को लेकर के आए, उनका विश्वास से वो लकवे का रोगी जो है चंगाई को पाया। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती, सिस्टर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती इन सुंदर वचनों के लिए। तो सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट राजा बेटे के लिए जो मैं देती हूँ वही है 24 तारीख को उसको फिर से उसकी हेयरिंग है, उसके लिए प्रेयर करेंगे। और मैं बाकी प्रेयर रिक्वेस्ट अपना मेरी बेटी डाल दी है इसमें ग्रुप में, तो सिस्टर जी वो देख लीजिएगा। जी 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 थैंक सिस्टर। यू जी। जी सिस्टर रश्मिता।
का माँ। शालोम सभी को। शालोम। प्रभु का महिमा में करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का, और टीकी माँ को भी धन्यवाद देती हूँ इतने सुंदर वचन के लिए। विश्वास के बारे में जो बोले, फिर गेहूं के बारे में जो बोले, गेहूं जब मर जाता है फिर उठता है कितना बड़ा पेड़ होके और बहुत सारा फल लेके आता है। और जब प्रभु के बारे में बोले, यीशु मसीह के बारे में, तो हम स्वर्गीय हैं। जब हम पहले मनुष्य थे, फिर प्रभु यीशु आके हमको स्वर्गीय के जैसे स्वर्गीय है वैसे स्वर्गीय के बाहर जैसे हमको बना दिए हैं। और अभी हम मनुष्य नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा अंदर है। इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इतना सुंदर भजन के लिए। और मैं कल से मैं बहुत ठीक हूँ और प्रभु मेरे साथ है। और वचन भी आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, शांति भी लगा। और ये महीना जो ग्रेटेस्ट ग्लोरी के बारे में बताया, और जैसे स्वर्ग में जैसे फल फलेगा बहुत ढेर सारा, और ऐसे जो बताए जो महीना कटने के बारे में फल काटेंगे, हमारा परिवार जैसे ढेर सारा फल काटे। आज का बच्चन के जैसे हम सभी के लिए प्यार करेंगे। सिमो आंसू और मेरे हस्बैंड के लिए प्यार रिक्वेस्ट देती हूँ, उनके साथ एनकाउंटर हो जाए। और मैं जब 4 बजे प्रेयर में बैठती हूँ तो वो आ जाते हैं 4 बजे। अब खाना लगाती हूँ और उनका फोन आता है, मेरे को बहुत डिस्टर्ब भी होता है सुनने में, और जैसे मैं सुन पाऊँ, इसलिए प्यार करेंगे हमारा परिवार, पुष्पा मेरे लिए। जी आमेन आमेन। जी सिस्टर जसवंती। The Lord, शालोम। मैं पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। आज का वचन के लिए भी मैं सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। ये वचन बहुत बहुत अच्छी लगी। मैं थोड़ी लेट हो गई, जब जुड़ी तो वो छत से उसको छत को खोल उसको नीचे ला रहे थे। वो वचन को मैं सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये वचन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वचन सिर्फ आज का वचन जो दिया आपने वो मेरे लिए दिया है। भले भी किसी भी तरह का भी प्रॉब्लम हो, सिचुएशन कैसा भी हो, हम उसको फाड़ कर निकलना चाहिए, विश्वास के आगे बढ़ना चाहिए। और परमेश्वर ने मुझे एक ऐसे स्थान पर पोस्टिंग कराई है जहाँ हर तरह के लोग आते जाते हैं, अमीर गरीब से और बड़े बड़े लोग भी आते जाते हैं, छोटे छोटे लोग भी आते जाते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है वहाँ लोग आते जाते हैं। तो ऐसी जगह पे मुझे परमेश्वर ने दिया है, मतलब इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और हर एक से मिलती हूँ, और ना मिल पाती तो मुझे थोड़ा अच्छी नहीं लगती। मिलती हूँ, उसकी हल निकालती हूँ, और उसको मैं भी वचन सुनाती हूँ, प्रभु के बारे में बोलती हूँ। और उनकी जो प्रॉब्लम होती थोड़ी सी, पूरा तो हल नहीं हो सकती, लेकिन मैं उसके विश्वास को, उसके धैर्य को बढ़ाना चाहती हैं, और वो हो जाती भी है। और आज ऐसा हुआ, एक लेडी आई थी उसके लिए मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है। उसका नाम भी मुझे पता नहीं, मैं उससे बात नहीं हो पाई। वो प्रेग्नेंट है। उसकी प्रॉब्लम था कि उसका पति गाड़ी वो ड्राइविंग करते हैं, तो गाड़ी लेके चल गए और वो वापस नहीं आए, अब तक नहीं आए थे। तो उस विषय में मैं भी उससे बात नहीं कर पाई। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उसका पति जहाँ भी है वो सही सलामत रहे और वापस आ जाए, इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। जी जी थैंक यू।
थैंक यू सिस्टर। आप सुसमाचार सुनाते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर महिमा पाए आपके कामों से। हालेलुया। हालेलुया, आमीन। आमीन। जी दया सिस्टर, दया आईडी से जो जुड़ी है, आप अनम्यूट करें, माइक को खोले। हाँ, मेरा नाम जयंती मेहर है। जयंती सिस्टर। जी सिस्टर। शालोम। शालोम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी सिस्टर को प्रभु का महिमा हो सदा सर्वदा। उसने हमको आज दिन दिखाया आप सभी के साथ, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। और मेरे दोनों छोटे छोटे बेटियां हैं, इसके लिए मुझे प्रार्थना करना है। और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, उसका ब्लड इन्फेक्शन है, इसके लिए भी थोड़ा सा प्रे करेंगे पास्टर जी। और मेरा सिस्टर जो है, उसका हस्बैंड के पास वो जा नहीं सकता, उसका हस्बैंड उसको नहीं ले रहा है, इसलिए उसके लिए भी थोड़ा सा हम प्रे रखेंगे। और हमारे फैमिली जैसे प्रभु के चरण में रहेंगे और उसको सदा सर्वदा उसके पास रहेंगे और आकर्षण में बढ़ेंगे, इसके लिए भी थोड़ा सा प्रे रखेंगे। और मेरे डेढ़ सास उसका घर छोड़ के आ गया है हमारे घर, तो उसके 4 बच्चे हैं, तो हम प्रे करेंगे प्रभु ठान के जो उसके सास घर वो जाए, उसके बच्चों के लोगों के पास जाए वो। ठीक है पास्टर जी। जी सिस्टर। जी हम प्रेयर करेंगे। ओके। दीपिका बेटा बोलिए। आप सभी को शालोम। मैं भी वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ, सिस्टर जी के द्वारा जो वचन बोला गया मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का वर्षी भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सिस्टर जी बता रही थी जो गधी के बारे में प्रभु उस बैठता है तो कैसे उसके द्वारा प्रभु की महिमा होता है। बिछाया कपड़ा और पेड़ बिछाए रहते हैं, वो यीशु के लिए नहीं, उसके लिए बिछाए रहते हैं, उसके द्वारा वैसे ही हम लोग के द्वारा प्रभु का महिमा होता है। इसलिए मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सच में। और प्रभु हम लोग से और महिमा ले, ऐसी या सिस्टर के द्वारा वचन के द्वारा और महिमा ले, प्रभु उनके जीवन में कार्य करे। और प्रभु के साथ हम पूरा फैमिली हम लोग का पर्सनल इनकाउंटर हो सके, प्रभु में हम लोग जुड़ के रहें, इसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ मैं सिस्टर। और मैं धन्यवादी प्रार्थना देना चाहती हूँ। मेरा पीरियड के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दी थी, मेरा पीरियड खुल गया। मैं प्रभु के बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मेरे को बहुत प्यार करते हैं। और मेरे प्रार्थना और हाँ आप लोग जो मेरे लिए करते हैं, प्रभु सुनता है और एक से 2 दिन में तुरंत उत्तर आता है। मैं बहुत आशीषित होती हूँ सच में, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ मैं। और मेरा हेड पेन हो रहा है और ब्लडिंग जैसे नॉर्मल हो, इसके लिए प्रेयर करें। और मेरा हेड भी बहुत पेन हो रहा है इसके लिए। और मेरी बड़ी बेटी का अगले मंथ एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है फरवरी में, और उसके लिए प्रेयर कीजिए, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके, इसलिए कॉन्सेंट्रेट कर सके पढ़ाई में, इसलिए थैंक यू। आमीन। सभी को धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। आर से वो कौन है? आर ई है, मुझे सिर्फ आर ई दिखाई दे रहा है, कौन है वो? बोलिए। आज से मैं हूँ सिस्टर रिबिका। हाँ रिबिका सिस्टर बोलिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वक्त के लिए। बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हुई हूँ सिस्टर। और मैं सुनने पर मेरे बच्चे लोग थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहे थे, लेकिन जितना भी सुनी हूँ हर एक वर्षे से मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हुई हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद करती हूँ। और आपका भी प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीषित करे, आपके परिवार को। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि स्पेशली मेरा प्रियांश बेटा के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे वो अच्छे से पढ़ाई करे और उसको पढ़ाई करने का मेरे को फुर्सत नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक अच्छा
ट्यूशन टीचर भी मिल पाए, इसीलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। जी धन्यवादी प्रार्थना है। कल हम सोए थे रात में, एक मिनट, हम्म कल सोए थे रात में और 2-3 ऐसे कुछ बजा हुआ था और मेरा हस्बैंड का चेस्ट पेन बहुत ज्यादा हुआ, तो नहीं सो पा रहे थे। तो मैं उनके लिए जब प्रेयर की तो सडन वो चंगा हो गए। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, हम दोनों कपुल के लिए जो असाइनमेंट दिए हैं परमेश्वर, उसके लिए भी मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। ये चीज को मैं अल्टर में रखना चाहती हूँ। जी 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 हालेलुया, परमेश्वर महिमा पाए। जी सिलो से कौन है, बोलिए। हाँ मधु सिस्टर, आप दिखाई नहीं दे रही। जी सिस्टर सभी बोलिए। को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से। आज का वचन मैं थोड़ा सा ही सुन पाई जब सिस्टर बोल रही थी कि हम जब प्रभु की ग्लोरी में रहते हैं तो हमारा विश्वास एक ऐसा अस्त्र है कि हम कोई भी कठिनाई को फाड़ के रास्ता बनाते हैं और हमारा विश्वास ये करता है करके। तो जो भी 2 सेंटेंस या 4 सेंटेंस सुनी हूँ मैं उससे बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और भी रिवलेशन से नवाजे ताकि हम और आशीषित हों, आपके परिवार को भी प्रभु आशीषित करे। मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर, ये क्या है, ममता रानी बाग करके एक है सिस्टर, और उनके हस्बैंड के लिए हम पिछले साल प्रे किए थे। उनका लंग्स का कैंसर था। वो परमेश्वर के प्यारे हो गए, लेकिन इनका बहुत सालों से न्यूरो का प्रॉब्लम है। तो ये पैरालाइज भी हो गए थे, बीच में कोमा में चले गए थे, लेकिन ठीक थे। लेकिन जब उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए तो उसके बाद से बहुत ही डिप्रेशन में चले गए और ऐसा अभी हालत है कि वो जान भी नहीं पा रहे हैं कब टॉयलेट कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, बहुत ही डिप्रेशन। तो उनका बेटा जो है प्रमित बाग है उनका नाम, वो फोन किए थे प्रेयर रिक्वेस्ट देने के लिए। तो को ऐश्वर्य की हूँ, चिंता मत करो, हमारा जो परमेश्वर है हर एक असंभव को संभव करेगा करके। तो उनके रेगुलर ये ऑल्टर में प्रेयर करेंगे ताकि वो परमेश्वर के उस सामर्थ को देखे। उनका पूरा परिवार अभी माँ बेटा और बेटी भर है और कमाने वाला भी कोई नहीं है क्योंकि बेटा उनके में बिजी है, उनके केयर करने में। पैसा भी बहुत खर्च हो चुका है और उनकी बेटी जो पढ़ाई कर रही है, नीट की प्रिपेयर कर रही थी, अभी क्या कर रही है मैं तो नहीं पूछी हूँ, लेकिन वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और मेनली अगर वो ममता रानी बाग अगर थोड़ा ठीक हो जाएंगी ना तो सिचुएशन भी ठीक हो जाएगा करके वो बोल रहे थे। तो उनके लिए हम प्लीज प्रेयर करेंगे और ये प्रेयर डेली करेंगे। और बच्चों के एग्जाम्स के लिए प्रेयर करेंगे, एग्जाम चल रहे हैं। और बाकी जो मेरा पुराना वाला सारा चीज तो ऑल्टर में दे ही दी हूँ, वो है ऑल्टर में। तो ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। सभी को शालोम। थैंक यू सिस्टर। जी सिस्टर, आज के वचन के अनुसार सिस्टर हम ही प्रयास करेंगे और वही चीज, वो जो जितना प्रॉब्लम है उस सब को फाड़ के हम ये सब परमेश्वर यीशु के सम्मुख रख के उस चंगाई को उसके पूरे परिवार के जीवन में हम लाएंगे। आमेन आमेन जी, जरूर जरूर। आमेन। और एसक्यू से कौन है? वो सुनीता है, सुनी है। हाँ सुनिए। हाँ ସମସ୍ତିକି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। प्रेज द लॉर्ड, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। प्रेज द ଆଜି लॉर्ड। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦଉଛି। ମୋ ପୁଅ କଳିଙ୍ଗା ଯାଇଛି, କଳିଙ୍ଗାରୁ କିନି ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରିବ, ଆସି ବେଙ୍ଗଲୋର ଯିବ ଆଜି ରାତି, କିନି ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରି ଯିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲିବ, ଟିକେ କାମ କିନି ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବି। ସେତ ନାଁରେ हाँ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ। କାନଟା ଟିକେ ଯୋଉ ପ୍ରାୟ ଦରଜ ହଉଥିଲା ଟିକେ ଏବେ କମିଛି, ଆଉ ଟିକେ କିନି ଦରଜ କମିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାକୁ, କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ। हाँ ठीक है। सिस्टर मेरा और एक प्रेयर रिक्वेस्ट था, मैं बोलना भूल गई थी। एरन के आंख के ऊपर कुछ इन्फेक्शन हो गया है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। वो बहुत छोटा सा हुआ था लेकिन अब वो फैल गया है।
तो उसके लिए थोड़ा हम प्रेयर करेंगे। आज उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, लेकिन प्रेयर में जरूर करवाऊंगी उसके लिए, क्योंकि वो ठीक जी नहीं हो रहा है, वो फैलते ही जा रहा है। जी जी जरूर जरूर करेंगे। हाँ, और कोई है क्या? और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे? सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज का वचन बहुत आशीषित वचन है, जो वो लकड़ी के रोगी के बारे में बोला था। सचमुच आज जो शिलो कुंड है, उधर कितना लोग पड़े रही थी, तो जो वो लोग क्या करते हैं, वो समय में बातचीत करके, कौन बोलता है ये मेरे भाई, कौन बोलता है ये मेरे बेटा, ऐसे बिल्कुल वो लोग क्या करते हैं, एक मिलाप होके वो लोग नीचे में वो लोग पढ़ रही थी। जो समय आने पर वो लोग क्या करते हैं, छोड़ देके, वो दोस्ती यार को, भाई को, बेटा को छोड़ देके, जो स्वर्ग से जो दूत आके पानी हिलाता है, वो समय में ये लोग क्या करते हैं, छोड़ के वो लोग जाके पानी में डूबती है। मैं पहले जाऊंगी, मैं पहले जा बोल के ऐसे ऐसे कर कर वो लोग जाती है। तो आज हम लोग वो जो वचन बेटी बोला, जे वो जो लकड़ी का रोगी है, वो जो चार उसका जो बंधु था, वो कितना प्रेम करा था उसको। तो इसके लिए आप क्या करा, यीशु मसीह के पास आने के लिए वो लोग क्या करा, छत को खोल के यीशु मसीह के पास में वो लोग लकड़ी रोगी को रख दिया। तो आज का जो वचन है, मैं बहुत आशीषित से प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, और टिकमा बेटा के मैं धन्यवाद देती हूँ। सचमुच दोस्ती बंधु ये है जो दुख टाइम में जो सहायता करता है, वो प्रकृत दोस्ती है। तो आज का जो वचन है, मैं बहुत आशीषित से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आमेन 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 आमेन। थैंक यू माँ, थैंक यू। आमेन आमेन। कोई है क्या? एक मोर प्रेयर रिक्वेस्ट है। एक बहन है, क्या हुआ पता नहीं, वो ऑपरेशन के लिए ये कटक जा रही है, तो इसी के लिए प्रेयर करना है, रेगुलर प्रेयर करना है। उसका नाम है लाजोवंती चौहान। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। हो गया सभी का, या और कोई है जो देंगे प्रेयर रिक्वेस्ट? नहीं है तो हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। जी कांता सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि आज का दिन मुझे दिया आपके साथ प्रेयर करने के लिए। मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है, हस्बैंड के छाती में मतलब रह रह के तकलीफ हो रही है, मतलब दुख का चमक नहीं करती है, और वो हॉस्पिटल में ही नहीं जाते, तो उनके लिए प्रेयर कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जी जी जरूर प्रेयर करेंगे। हाँ हालेलुया, परमेश्वर महिमा पाए। अगर हो गया है किसी का हाथ में, तो मुझे भी और नहीं दिखाई दे रहा है, हम अब प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। सिस्टर मधु, ये मैं जो फोन पकड़ी हूँ ये मेरे हस्बैंड के है, तो ये SW यहाँ नहीं है। आज का प्रेयर रिक्वेस्ट कितना सारा भेजा गया है, उसको भी आप थोड़ा पढ़ देंगी तो अच्छा होता। जी जी सिस्टर, मैं पढ़ दे रही। जी गौरी का प्रेयर रिक्वेस्ट है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनका, उनके लिए प्रेयर करेंगे। और
और दोनों वाइफ हस्बैंड जैसे प्रभु में बढ़े उनके लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट मांगी है। और लवली सिस्टर बोली है, शालूम सिमरन कौर, माय डॉटर इज गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जाम अगेन, सो प्रे फॉर हर। उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। और एक जन की वाइफ है, वाइफ का नाम है रीता, निकनेम बेबी। वो एक मेजर ऑपरेशन में आज जाने वाली थी, आज के सुबह 10 बजे हुआ होगा। तो उनके लिए बलांगीर से जो मनोहर बारिक है उनकी वाइफ रीता, उनका एक ऑपरेशन होने वाला था, तो आज हुआ होगा। उनके लिए प्रेयर करेंगे। वो मेरी मामी लगेंगी, मैं नहीं देखी थी। और रंजित मसीह भाई के लिए प्रेयर करेंगे, क्योंकि वो घर ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे रहते हैं उसको चेंज करना है, तो एक अच्छा सा किराया ढूंढ रहे हैं, उनके लिए घर मिल जाए उसके लिए प्रे करेंगे। और वो बहुत जल्दी मिले और जल्दी शिफ्ट हो उसके लिए प्रे करेंगे। और रिनिका माँ के लिए हम फिर से प्रे करेंगे। और भी आज तो वो गवाही दिए ही हैं। और सचिन मेहर है, उनका वेल बिहेवियर उनके वाइफ की तरफ हो इसीलिए प्रे करेंगे। बबीता बारिक जी का गुड हेल्थ के लिए प्रे करेंगे। मंजूत लता नायक उनका जैसे पॉजिटिव मूड हो, नेगेटिविटी से डिलीवर हो, उनके लिए प्रे करेंगे। और सुनील पाढ़ी हैं, उनका सक्सेसफुल वर्क और रिजल्ट के लिए प्रे करेंगे। प्यारेलाल लहरे, वो फिर से हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, उनकी कंप्लीट रिकवरी के लिए प्रे करेंगे। भोलेश्वर देसी नायक, उनका रीजन है वो बेड रिडन है, किडनी प्रॉब्लम है, उनके डिलीवर हो जाए जल्द, उनके कंप्लीट डिलीवरेंस के लिए प्रे करेंगे। और किनका एक कैफे है, वो स्टाफ भी अभी नहीं है तो ठीक से वो चले, कस्टमर आए, उनके लिए प्रे करेंगे। इतना तो मुझे दिख रहा है सिस्टर। जी सिस्टर। और यहाँ भी दिया गया है, परमजीत सिस्टर दिए हैं, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट दी है उन सब के लिए, रश्मिता सिस्टर के हर एक प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए, रिनिका सिस्टर के हर एक प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए, जसुवंती सिस्टर के हर एक प्रार्थना रिक्वेस्ट और थैंक्स गिविंग भी देंगे। और फिर जयंती जो जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं उन सब के लिए, दीपिका सिस्टर के हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, रिविका सिस्टर के हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, मधु सिस्टर के हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, सुनीता सिस्टर के हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, और माँ जो दिए हैं प्रेयर रिक्वेस्ट उसके लिए, कांता सिस्टर के हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर ने सुन लिया है, ये वेदी में हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट डाला गया है। और जितने सारे हमारे पुराने लिस्ट है वो सब भी, क्योंकि वो अल्टर में है ऑलरेडी, तो उस सब के लिए परमेश्वर सुन रहे हैं, वेदी में हर एक रिक्वेस्ट। और आइए हम प्रार्थना करें। और एक पास्टर जी बलांगीर से अच्छे रीति से प्रभु की दया से रायगढ़ पहुंची है, इसीलिए भी धन्यवाद देती प्रार्थना। थैंक्स गिविंग करेंगे उसके लिए। जी जी। और आइए यीशु मसीह की पवित्र ब्लड से, पवित्र सामर्थ्य बहुमूल्य बहुत ही शक्तिशाली ब्लड से मैं खुद को, मेरे पूरे परिवार को कवर करती हूँ। सिलो के हर एक माँ को और हर एक परिवार, हर एक जन को कवर करती हूँ, हमारे हर एक बिलोंगिंग्स को कवर करती हूँ। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रार्थना करें हर एक विषय के लिए। 10 मिनट करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हर कोई मुंह खोले क्योंकि हर एक भाषा प्रार्थना
Rikhandana bakra rikhandoro indaha hindi rikhandana bakra rikhandoro maharandi idhi rikhandana bakra rikhandoro maharandi idhi rikhandoro indaha hindi bakra rikhandoro maharandi idhi rikhandana bakra rikhandoro maharandi idhi rikhandana bakra
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आपने हमारे हर एक प्रार्थना को सुना है पिता, और हाँ और आमीन में उत्तर दिया है बोल के धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया आमीन आमीन। Amen, amen, amen. आइए हम 3 मिनट हमारे फाइनेंस के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता।
ये नाम से हम मांगते हैं। Amen. Amen, amen, amen. अब हम हमारे देश के लिए और हमारे घर के मुखिया हमारे हस्बैंड लोगों के लिए आइए हम एक मिनट करके 2 मिनट हम प्रार्थना करें। हालेलुया, आपने परमेश्वर हमारे हर एक प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद देते हैं मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। और हम 5 मिनट प्रार्थना करेंगे शीलो के लिए हम करेंगे। हमारे पास्टर जी हमारे स्पिरिचुअल फादर के लिए करेंगे, उनके पूरे परिवार के लिए करेंगे
और जाते हैं आते हैं, उनके पूरे हर एक विषय के लिए करेंगे। हमारे पास्टर सागरिका, पास्टर शुभ्रांशु और हमारे सभी पास्टर्स के लिए करेंगे। हमारे पास्टर टिमोथी, पास्टर जूलियस, पास्टर वो बालेश, और मैं जिनका हमारे बलांगीर के वो पास्टर निहार जी, सबके लिए करेंगे शेयर। और फिर हमारे लोगों के लिए करेंगे, हर एक विंग्स के लिए करेंगे। धन्यवाद पिता प्रभु, आपने हमारे हर एक को सुना है, आपने उत्तर दिया है। बोलते प्रार्थना आपके यीशु से हम मांगते हैं।
आमेन, हालेलुया। आमीन आइए एक जोरदार ताली दे परमेश्वर की महिमा करे। उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुना है और हमारी परमेश्वर को हम ओके धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया आमेन आमेन हमारे आमीन। आमेन हालेलुया शालोम